Hello bachcho, let's read the question first. And question states that the outer faces of rectangular slab made of equal thickness of iron and brass are maintained at 100 degrees Celsius and 0 degrees Celsius respectively. The temperature at the interfaces, thermal conductivity of iron and brass are 0.2 and 0.3 respectively. So बच्चों पहले हमको पता करना होगा कि की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. So key concept is heat transfer. Key concept is heat transfer. और हमको पता है ये किस मोड से हो रहा है. ये बच्चों कंडक्शन मोड से हो रहा है. अब पहले फिगर बना लेते हैं. फिगर में क्या कह रहा है, मान लेते हैं ये आपका पहला रॉड है, ये इसका बना हुआ है आयरन का, और ये एंड आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन्ड है. दूसरा क्या है आपका ब्रास का बना हुआ है, थिकनेस सेम है मतलब इसकी लेंथ सेम, इसकी भी लेंथ एल मान लो, इसकी भी लेंथ एल मान लो. ये एंड आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर है. आपको बताना है कि इस इंटरफेस का टेम्परेचर कितना है. मान लेते हैं इंटरफेस का टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस है. तो आपको पता है ये दोनों रॉड्स सीरीज में कनेक्टेड है, मतलब जो हीट करंट पहले से फ्लो हो रही होगी आयरन से, वही हीट करंट ब्रास रॉड से भी फ्लो हो रही होगी. तो आपको पता है हीट करंट कैसे पता करते हैं. हीट करंट का जो फॉर्मूला होता है, जो IH कहते हो, इसी को आप कहते हो रेट ऑफ हीट फ्लो पर यूनिट टाइम, dQ/dt. ये होता है KA डेल्टा थीटा अपॉन L. तो जो करंट बह रही है आयरन से, हीट करंट, वही करंट बहेगी आपकी ब्रास से भी बहेगी. आयरन से कितनी हीट करंट बहेगी, के की वैल्यू कितनी दे रखी है आयरन की, 0.2. तो 0.2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है. डेल्टा थीटा कितना होगा आपका, इधर का टेम्परेचर 100 है, इधर टी है, ये होगा आपका 100 माइनस टी, हायर माइनस लोअर अपॉन एल. लेंथ सेम है. ब्रास के लिए क्या होगा, ब्रास के लिए थर्मल कंडक्टिविटी 0.3, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, जो टेम्परेचर डिफरेंस है टी माइनस 0 होगा अपॉन एल. अब यहाँ से ए बाई एल कैंसिल आउट हो गया. अगर 0.2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 20 माइनस 0.2 टी विल बी इक्वल टू 0.3 टी. इसको इधर ले आओ तो 20 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.5 टी. तो टी क्या आ जाएगा, 20 बाई 0.5, दिस विल बी 40 डिग्री सेल्सियस. सो आपका ऑप्शन नंबर 2 मैच कर रहा है. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.